अगर हम इसकी ज़मीन की तैयारी की बात करें तो सबसे पहले इसके लिए ज़मीन जो है मुनासिब तैयार की जाती है, क्योंकि इसके लिए मुनासिब ज़मीन का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। ज़मीन जो है ना तो ज़्यादा मोटी डली हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटी डली होगी तो बीज जो है वो नीचे चला जाएगा, वो अच्छी तरीके से जो है ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और अगर ज़मीन ज़्यादा बारीक होगी तो तब भी ये इसके लिए मौजू नहीं है, वो अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकेगा। अगर आपके इलाके की ज़मीन हार्ड है, आपके इलाके की ज़मीन सख्त है, तो आप 6 से 7 दफ़ा ज़मीन को हल चलाएं। अगर आप रूटर कर सकते हैं तो रूटर लाजमी करें, क्योंकि रूटर से डली जो है वो नरम हो जाती है, इतनी ज़्यादा मोटी नहीं रहती। हाँ, एक चीज़ बहुत अहम है इसके लिए कि इसमें डली होना लाजमी है। जितनी ज़मीन की इसमें डली छोटी होगी उतनी इसकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और इसके लिए वो ज़मीन भी मौजू होगी। तो जब ज़मीन तैयार हो जाए फिर उसके बाद एकड़ में पानी छोड़ा जाए। पानी छोड़ने के बाद ही इसमें बीज का जो है छट्टा देना चाहिए और उसी वक्त इसमें जो DAP है वो भी फ्लड करनी चाहिए या छट्टा से ही उसको खिलारना चाहिए। और अगर आप साग का शौक़ रखते हैं तो आप देसी सिरसू थोड़ी बहुत उसमें जो है बीज सकते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब में साग को बहुत ही ज़्यादा खाने में अहमियत दी जाती है। ख़ास तौर पर शहरी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा शौक़ से साग खाते हैं, और आप इसमें अगर थोड़ा बहुत सिरसू का बीज डाल दें तो वो तो फिर अपना ही नज़ारा बन जाता है। और अगर आपको देसी तोरिए का बीज मिल जाए वो तो फिर सोने पर ही सुहागा होगा, क्योंकि देसी तोरिया जो है वो हमारा जो देसी पंजाब का तोरिया आर्टिफिशियल ना हो तो जो देसी है जो उसका तो जायका ही बहुत ज़बरदस्त है। बरसेम की फ़सल जो है ये नवंबर से अप्रैल तक चलती है और चारे के तौर पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है पंजाब में। जानवर भी इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। पंजाब में तकरीबन हर किसान ने अपने खेतों में थोड़ा बहुत बरसीम काश्त किया होता है। एक तो जानवर इससे दूध ज़्यादा देते हैं और दूसरा ये जानवर खाते बहुत शौक़ से हैं, क्योंकि ये फ़सल इतनी नरम और नाजुक होती है, जानवर इसे आसानी से चबा जाते हैं और हज़म कर जाते हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जानवरों के लिए एक फ़ेवरेट ग़िज़ा है, फ़ेवरेट उनकी एक खुराक है, जो साल में 6 माह जो जानवर इसको खाते हैं और दूध भी ज़्यादा देते हैं। पंजाब की तकरीबन मुकम्मल ज़मीन जो है मशरक़ी, मगरबी, शुमाली, जनूबी, जितना भी पंजाब है सारे पंजाब की ज़मीन इसके लिए बहुत मौजू है और पंजाब में बहुत ज़्यादा ये काश्त किया जाता है। इसके बीज के चुनाव करते वक्त बहुत एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको अच्छा बीज ना मिले तो ये अच्छी पैदावार नहीं देता। इसमें अच्छे बीज की तलाश है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा बीज मिल जाएगा तो आप अपने जानवरों के लिए 6 माह का जो चारा है वो तैयार कर सकते हैं। होने की पूरी। और दूसरी बात, ये काटते वक्त भी किसान को बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छे तरीके से इंसान काटता है, उसे बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि ये बहुत नरम फसल है और ये इतनी ज़्यादा धूप के वक्त भी नहीं होती। यानी कि जिस तरह दूसरी फसलें जून जुलाई में अगस्त में होती हैं, ये गर्मी से पहले पहले की फ़सल होती है और इसे काटते वक्त भी बड़ा जो है अच्छा फ़ील होता है। किसान जो है वो बड़े शौक़ से इसकी कटाई करता है जानवरों के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त फ़सल है। अमूमन आपने देखा होगा कि लोग शहरों से आकर इन दिनों में इस चारे को काटते हैं, क्योंकि इस चारे को काटते वक्त बहुत सुकून सा फ़ील होता है। अगर हम बात करें इसकी बिजाई की, तो ये बिजाई का जो तरीका है वो कुछ इस तरह है कि खेत में पहले पानी लगाया जाता है। जब खेत पानी से भर जाता है तो उसके वक्त इसका बीज जो पानी में खिलारा जाता है और वो पानी में ज़मीन की निचली तह पर जाकर बैठ जाता है और वो अच्छी ग्रोथ करता है। पंजाब में तकरीबन अक्टूबर के महीने में इसकी काश्त होती है और नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और अप्रैल तक जो है ये चलता है। और ख़ास तौर पे जब मार्च का महीना आता है तो ये अपने जोबन पर होता है। मार्च के महीने में इसकी जो फसल है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रही होती है और चारे के तौर पे ये वाफर जो है जो अवेलेबल हो जाता है। और ये पौधा जो आप देख रहे हैं, इसको हम अगर पंजाबी ज़बान में कहें तो इसको काशनी का पौधा बोला जाता है। और काशनी का ये जो पौधा है इसकी तासीर ठंडी होती है, जानवरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। और अगर हम बात करें इसकी बिजाई की, तो ये फसल जो है बीजनी नहीं पड़ती, ये ख़ुद ब खुद बरसीम में ये उगाती है।
हम यूँ कह सकते हैं कि जहाँ बरसीम होगा वहाँ पे काशनी होगी। जिस तरह कह सकते हैं कि ज़मीन के साथ आसमान है, इसी तरह बरसीम के साथ ये काशनी भी लाजमी होती है। आप कहीं पे भी मुशाहिदा करके देख लें, ये लाजमी फसल के साथ उगाती है। सबसे एक अहम बात यह है कि इसकी कटाई करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि ये ज़मीन से तकरीबन 2 इंच ऊपर काटनी पड़ती है। अगर आप 2 इंच से ज़्यादा नीचे काटेंगे तो इसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसका जो कॉम्पल है वो तकरीबन ज़मीन से 2 इंच ऊपर है। तो उसकी कॉम्पल को जो ज़मीन से छोड़कर काटा जाता है ताकि ये दोबारा से ग्रोथ अच्छी तरह कर ले। और ये फसल ऐसी है कि एक दफ़ा अगर काट ली जाए तो दोबारा उसी जगह पे तकरीबन 20 दिनों में दोबारा से ये तैयार हो जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी जगह से तकरीबन 20 दिन पहले बरसीम काटी गई थी और 20 दिन के बाद ये तकरीबन 1 फीट इन्होंने जो अपनी ग्रोथ कर ली है। और ये जो जगह कटी हुई आपको नज़र आ रही है, 20 दिनों में ये दोबारा से यहाँ फिर तैयार होगा। 6 माह के अंदर ये तकरीबन 6 से 7 दफ़ा इसको काटा जाता है और इतनी दफ़ा ही ये दोबारा ग्रोथ कर लेता है। और अगर हम इसकी खादों की बात करें तो इसमें खादें जो इस्तेमाल करनी चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब हमने इसकी बिजाई करनी है उस वक़्त हमने DAP लाजमी इसमें खिलानी है या फ्लड करनी है जब इसकी बिजाई करनी है, क्योंकि DAP के बगैर ये जो है अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है, इसकी जर्मिनेशन अच्छी नहीं होती और इसका जो पौधा है वो प्रॉपर तंदुरुस्त नहीं उगता। अगर आप DAP इसमें फ्लड करेंगे या छट्टा देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और उसके बाद जब ये तकरीबन 4 से 5 इंच ज़मीन से ऊपर नज़र आना शुरू हो जाता है, उगाता है, ग्रोथ हो जाती, उस वक़्त इसमें यूरिया की बोरी फ़ी एकड़ के हिसाब से फ्लड करें या आप उसमें छट्टा से खिलारें। फिर तकरीबन ये 1.5 माह बाद यानी कि 50 दिनों बाद ये अपनी पूरी ग्रोथ कर लेता है और कटाई के काबिल हो जाता है। और उसके बाद फिर आप ज़रूरत के मुताबिक इसमें यूरिया की खाद जो है फ्लड करते रहें या फिर आप छट्टा से खिलाते रहें, क्योंकि यूरिया से इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। यूरिया फ्लड करें या आप नाइट्रो फ्लड करें या आप ग्वारा इसमें फ्लड करें, फिर आप जो भी खाद लगाएंगे इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और इसकी जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती रहेगी। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके, आप भी देख सकें हमारे पंजाब की फसलें, हमारे पंजाब की ग्रीनरी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां भी रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।